अभी आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमें फुली ऑटोमेटिक टूल जो है स्ट्रेडल में जो बनाया हुआ है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप है जिसके ऊपर मैं इसको रन करता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये एक जो फाइल है लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेडल करके, आपको रार फॉर्मेट में मिली होगी। ये इसको अनरार अगर आपने कर लिया होगा तो इस तरह से आपको फाइल मिल जाएगी। इसके मिलने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, किस तरह से कौन कौन से पैरामीटर को सही रखना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गलत पैरामीटर को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये देख लीजिए। अब इस फाइल के अंदर आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पर 2FA मतलब जो अगर आप जब एलाइज ब्रू में लॉगिन करते हैं तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको एक ही रखना है। मान लीजिए कि टेस्ट रख दिया, TEST टेस्ट रख दिया, कुछ भी आपने आपका नाम रख दिया कुछ भी, लेकिन उन सभी का आंसर आपको एक ही रखना है। ठीक है, तो यूज़र नेम आपकी क्लाइंट ID डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पे 2FA डाल देंगे। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ये आपको जब फाइल मिलेगी तो ब्लैंक मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ ब्लैंक मिलेगी आपको, तो यहाँ पर आपको डालना ज़रूरी है। ठीक है, ये डालना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम। ये आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि एंट्री टाइम इसमें डाला हुआ 9:15, मतलब 9:15 डालने का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक ये रन कर जाएगी। रन तो आपको करना पड़ेगा, बाकी उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो लेकिन ये हमने टाइम डिफाइन कर दिया कि भाई इस और इसके बीच में ही ये रन करेगा। ठीक है, तो जैसे 9:15 हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे 3:15 डाला हुआ है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से। मान लीजिए आपको लगता है 2:45 डालना है या 3 बजे डालना है, 3 PM डालना है, तो वो डाल दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये रन होगा, अगर वो मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट अगर टच कर जाता पहले तो पहले एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज वो 3 बजे तो हमने जो टाइम डाला उसके हिसाब से वो एग्जिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सारी पोजिशन क्लोज कर देगा। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में अगर आप मान लीजिए न्यू हैं, पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे लाइव ट्रेडिंग करना है आपको, लाइव डेमो ट्रेडिंग करना है तो नो इस्तेमाल करिए। नो करेंगे आप, यहाँ पर नो लिख देंगे तो इसका मतलब जो है लाइव मार्केट में आपकी डेमो ट्रेडिंग होगी, बिल्कुल रियल मार्केट में डेमो ट्रेडिंग जैसी होगी रियल में, वैसे ही आपके यहाँ विदाउट मनी आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब पता करने के लिए कैसा ये परफॉर्म है, कैसा क्या काम कर रहा है। और अगर यहाँ पे टाइप कर देते हैं तो रियल ट्रेडिंग होगी, आपके डीमैट में ऑर्डर पुश होंगे आपके। ठीक है, तो यस तब करना है जब हम रियल ट्रेडिंग करना है, और नो करना है तो हमें डेमो ट्रेडिंग करना है। उसके बाद हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, निफ्टी कॉन्फ़िगरेशन और बैंक निफ्टी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है यस नो। अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यस कर, मतलब दोनों ट्रेड करना चाहते हैं दोनों को यस कर दिया। अगर आप किसी एक में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी में नहीं करना चाहते उसको नो कर दीजिए, बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं तो उसको यस कर दीजिए, मतलब जिसको इनेबल करना चाहते हैं उसको इनेबल कर दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ लॉट मतलब यहाँ 1 लिखा, 1 का मतलब 1 शॉर्ट स्ट्रेडल का एक पेयर यहाँ पे ट्रेडिंग होगा, 1 पेयर ट्रेडिंग होगा, मतलब एक कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करेगा या उसके बाद ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ लॉट अगर 2 डालना 3 डालना वो डिपेंड करता है आपके मार्जिन के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम सिंगल लॉट की बात करते हैं करंट मार्जिन रूल के हिसाब से हम सिंगल लॉट की बात करते हैं तो निफ्टी में लगभग आपको मिनिमम 90,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 80,000 के आसपास ज़रूरत पड़ेगी एक लॉट का ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, उसके हिसाब से आप मल्टीपल लॉट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए ये 90,000 मिनिमम है, मतलब आप थोड़ा सा मार्जिन रख के चलिए 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन है। अगर आप बाय सेल का मतलब ये हुआ कि अगर आप लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय करिए, और शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं मतलब सेल करिए। तो हमारे पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर कि आप लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं या फिर शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं, दोनों में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि शॉर्ट स्ट्रेडल ज़्यादा अच्छे से काम करता है, सेल जो है वो बेहतर काम करता है। आप इसको देखेंगे, एक वीक पूरा ट्रेड करके देखिए, आप मंडे मतलब पूरा वीक ट्रेड करिए, ऐसा नहीं कि जैसे कि ट्यूसडे टू थर्सडे तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन आप दूसरे दिन भी ट्रेड करके देखेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा सेल करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पॉट वैल्यू और ये जो दोनों, इनको कुछ भी छेड़े नहीं करना है, ये जैसा का जैसे ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे सेल हमने कर दिया है, दोनों को ऐसा कैसे रखना है। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर निफ्टी में ट्रेड करें तो यहाँ पे आप 2,000 रुपये डालिए,
और मैक्सिमम लॉस भी 2000 डाल के देखिए, तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 500 रुपये डाल देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, तो आपका तुरंत मतलब कभी प्रॉफिट भी ट्रिगर हो जाएगा, तो लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है, या आपको मैक्सिमम लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे मार्केट सडनली मूव करता है तो क्या है, ऑप्शन की प्राइस में सडनली चेंज आता है, और जब थोड़ी सी देर अगर रुक जाता है, आपने देखा होगा मार्केट 100 पॉइंट अगर बढ़ता है तो एकदम प्रीमियम बढ़ती है, लेकिन थोड़ी सी देर अगर 5 मिनट वहाँ पे मार्केट रुक जाता है तो धीरे धीरे वापस प्रीमियम अपनी जगह पे आ जाती है। और चूंकि ये यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट है, पूरा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा आगे की पोजीशन को, तो वैसे ही नीचे लेके आ जाएगा उसको। तो कहने का मतलब ये कि आपको इसको जो है इसको 2-2 हज़ार रुपये रखना है तो बेहतर रिजल्ट देगा। उसको आप लॉट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपायरी डेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इस टूल को रन करें तो एक्सेल शीट में एक्सपायरी डेट चेक कर ले। जैसे यहाँ पे 20 मई डला हुआ है, 20 मई डला हुआ है, तो आप पूरी तरह से एक्सपायरी डेट को चेक कर लें। अगर एक्सपायरी डेट अगर आप गलत डाल रहे होंगे तो टूल रन नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ बहुत सी बार हो जाती है, तो एक्सपायरी डेट आप हमेशा चेक करिए कि एक्सपायरी डेट आपको क्या डालना है ना, 20 में जो करंट एक्सपायरी है वो डालना है, ठीक है। और एडजस्टमेंट पैरामीटर आप देख लीजिए, एडजस्टमेंट पैरामीटर आपको यही रखना है, इसमें कोई चेंजेस मत करिए एडजस्टमेंट पैरामीटर में। और उसके बाद हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जैसे यहाँ पे यस लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लॉट हमने यहाँ पे 1 कर दिया है, लेना वो ले सकते हैं। सेल हम बाय सेल जो भी सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। सेल ज़्यादा प्रेफरेबल है, सेल ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। और स्पोर्ट वैल्यू उन दोनों को कुछ भी चेंज नहीं करना है। और मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आपको 3 हज़ार रुपये रखना है यहाँ पे। अगर आप छोटा रखेंगे तो बैंक निफ्टी में जैसे सडन मूव आएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसको 3-3 हज़ार रुपये रखें। और एक्सपायरी वाले दिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको आप 4 हज़ार तक भी रख सकते हैं, लेकिन ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आपने 3-3 हज़ार रख दिया, बाद में चेंज करने का ऑप्शन है, आप रनिंग लाइव मार्केट में भी उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट आपको अच्छे से ध्यान से मेंशन करना है। और जो एडजस्टमेंट पैरामीटर अच्छे से देख लीजिए, यही एडजस्टमेंट पैरामीटर होना चाहिए आपकी एक्सेल शीट में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यही एडजस्टमेंट पैरामीटर होना चाहिए। अगर गलत है तो उसको चेंज करिए, इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करना है, एडजस्टमेंट पैरामीटर यही रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम। अब हम आ जाते हैं कि आपको जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें जो है आपको लॉग फाइल, मतलब कभी जैसे फाइल रन करने के बाद कुछ भी एरर आती है, कुछ भी समस्या आती है, तो आपको चेक कहाँ करेंगे, उसको चेक करेंगे आप लॉग फाइल में। तो लॉग फाइल को हम ओपन करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉग फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने ये लॉग फाइल ओपन करी। लॉग फाइल ओपन करते हैं सबसे पहले तो ये बताता है वैलिड सब्सक्रिप्शन। अगर आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है तो ये वैलिड दिखाएगा। अगर आपने कोई दूसरा क्लाइंट आईडी डाल दिया है जो मेरे द्वारा इनेबल नहीं किया गया और दूसरा डाल दिया है, तो वो यहाँ पे आपका ऑथोराइजेशन नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर एंट्री टाइम तो ये सब कुछ दिखा गई। लॉग फाइल को रीड करने का कैसे करना है। अगर आपने ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ पे फॉल्स डाला है, मतलब ये डेमो ट्रेड था, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपने सब कुछ डाला है, जिसमें पैरामीटर जो वहाँ एक्सेल शीट में डाला वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज़र ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये एरर है इसकी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये एरर बहुत सी बार आ जाती है, तब आती है जब या तो आप पासवर्ड गलत डाल दिया आपने, उसके अंदर पासवर्ड गलत डाल दिया, एक्सपायर हो गया, जो भी हो गया, तो बार बार EXE को रन कर रहे हैं, बार बार ट्रिगर हो रहा है, तो वो ब्लॉक कर देगा। या फिर आपने एक्सपायरी गलत डाल दी है, गलत एक्सपायरी डाल करके आप बार बार रन कर रहे हैं उसको, तो भी वो ब्लॉक होने की संभावना रहती है। तो अब हम इसको कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जाना nt.elisblue.online.com पे जाना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है अनब्लॉक यूज़र। अनब्लॉक यूज़र पे जाएंगे, यूज़र ID डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, पेन नंबर डालेंगे, और यहाँ पे यूज़र आपका अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ भी एरर आती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये जो EXE है, ये वाला नया वाला जो EXE है, ये एंट्री बहुत सही टाइम पे लेता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे इस एक्सपायरी का मैं ट्रेडिंग दिखाता हूँ। लॉग फाइल, वैलिड सब्सक्रिप्शन, प्लेस ऑर्डर ट्रू, टाइमिंग डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने अब जैसा आपको बताया था 2000 मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस यही डाला हुआ है, ये 3000 डाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 941 पर हमने इस EXE को लगभग रन कर दिया था। बट एंट्री कब लेगा, ये एंट्री आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री तभी लेगा जब सही प्राइस होगी, ठीक है। तो आप देखिए 941 पे कर दिया था, बट एंट्री नहीं हुई, एंट्री हुई 2 मिनट बाद,
ठीक है। 943 पे इसने एंट्री ली। एंट्री उस समय क्यों ली कि हमारा जो स्पॉट का प्राइस है वो नियर टू स्ट्राइक प्राइस आ गया था, ताकि जो है शॉर्ट स्ट्रेडल प्रॉपर बने, ठीक है, फॉर बेटर एक्यूरेसी, शॉर्ट स्ट्रेडल प्रॉपर बने और उसके बाद में उसके एडजस्टमेंट भी प्रॉपर हो, ठीक है। अब निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का यहाँ पर हुआ था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 943 पे हुआ था, और जबकि ये निफ्टी का एंट्री कब हुआ, निफ्टी का एंट्री हुआ 952, मतलब 10 मिनट और 9-10 मिनट बाद। तो जब उसको सही प्राइस मिला 14755 नियर टू स्ट्राइक प्राइस, तो उसने प्रॉपर स्ट्रेडल बनाया, ठीक है। ये बाकी एडजस्टमेंट है। अब उसमें मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि जैसे एक्सपायरी वाले दिन आपको 3000 ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए आप, जब 1:12 हो रहे थे लगभग, तो उस समय जो है ये यहाँ पर देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट निफ्टी का ये जो था, तो मैंने इसको क्या चेंज कर दिया। देखिए मैंने क्या करा, अपडेटेड वैल्यू एमटीएम की मैंने अपडेटेड वैल्यू क्या कर दी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो निफ्टी, क्योंकि उस समय 2000 का ऑलरेडी प्रॉफिट लगभग उसके आसपास चल रहा था, और बैंक निफ्टी का लगभग 3000 के आसपास चल रहा था। तो उसको चेंज करके क्या किया गया, चेंज करके इसको 2000 को 3000 किया गया, ठीक है। और इसको मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो इसको भी मैंने चेंज कर दिया था। ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इसको 4000 कर दिया था मैंने, इसको 3 से जगह इसको 4000 कर दिया, ठीक है। और इसको 2000 की जगह इसको मैंने 3000 कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है देखेंगे तो लगभग, नहीं इसके पहले एग्जिट हो गया था, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी अनराइज, ये ये जैसे मैंने अपडेट किया 1:12 के आसपास, तो 2:09 पर क्या हुआ कि ये एग्जिटिंग द पेयर बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस डन एग्जिटिंग द पेयर, सारे पेयर को इसने एग्जिट किया। और देखो बैंक निफ्टी में जो है इसने टोटल रियलाइज्ड एमटीएम 4000 पे टिकर हो गया। तो इस तरीके से आप बीच में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने वहाँ चेंज कर दिया तो कुछ नहीं होगा, बीच में भी चेंज कर सकते हैं, कि एडजस्टमेंट पैरामीटर को बीच में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मैंने लॉग फाइल को रीड करना बताया, किस तरह से ये लॉग फाइल आपको है, किस तरह से इस टूल को रन करना है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इस टूल को रन करना है। आपको जो है सिंपल ये मेन फाइल जो है, इस मेन फाइल पर क्लिक करना है। मेन फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में सारा कुछ अपने हिसाब से वो करेगा।